सभी को राधे राधे। और आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए, हम लोग देख रहे थे पीछे कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू किए थे सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग रिवीजन के तौर पर रखे थे, उसी को आज एक नए कॉन्सेप्ट में हम लोग नए नए क्वेश्चन को सीखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में सीखेंगे, देखेंगे उसको क्वेश्चन को हम लोग। देखिए, आज का क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। ये आज हम लोग का कॉन्सेप्ट है क्या कि टोटल करना। क्या करना है? टोटल करना। एसआई टोटल क्या हो। इस मान लीजिए आप किसी को 10 साल के लिए कोई राशि दे रहे हैं। पहले 3 वर्ष के लिए 5% से दिए, अगले फिर 2 वर्ष के लिए 10% से दिए, और शेष राशि को, शेष जो टाइम बच गया आप उसको दे रहे हैं 20% पे। तब जाके आपको कुल राशि अमाउंट कितना मिलेगा। प्रिंसिपल पूछ सकता है या फिर अमाउंट पूछ सकता है। इस तरह क्वेश्चन जो भी है, हम लोग कुछ क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पीछे एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं इसका। देखिए, बोल रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% रखा है। तो इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज कितना होता है? 1850 हो जाता है। तो यह राशि कितनी थी? यह राशि पूछ रहा आपसे। यानी देखिए, यहाँ देखिए टाइम, यहाँ रेट लिखते हैं, रेट, और यहाँ टाइम, रेट और टाइम। देखिए पहला रेट कितना है जी? पहला रेट है 5%। 5% रेट से आप कितना दे रहे हैं? 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर्स के लिए। और फिर दूसरा रेट है आपका 8%। कितना? 8%। 8% रेट को दे रहे कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब बच गया आपका, देखिए 4 3 7 साल हो गया और बचा 3 साल और 3 साल के लिए आप दे रहे कितना कितना अमाउंट को? 10%। ठीक, तब जाके आपको टोटल ब्याज, टोटल एसआई मिलता है कितना? 1850। आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या था, तो सिंपल से निकाल लीजिए एसआई टोटल क्या हो जाएगा। 5 चौका 20%, 8 या 24%, 10 या 30%। ये क्या है? आपका ब्याज है। 20 24 30, 40 70, 70 4 74, 74%। यानी 74% बराबर कितना जी? 1850 रुपया मिलता है। ठीक, एक का निकाल लीजिए, 1850 बटा 74। और हमको क्या निकालना है? पी निकालना। क्या निकालना है? पी निकालना। पी बराबर, तो पी कितना होता है? 100। 100 कॉमन निकाल लीजिए। 1850 बटा 74 गुना 100, काट लीजिए। 74 दूनी 150 का 2 बार में, 78 बचे 5 बार में। यानी 74 को 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1850 हो जाएगा। 25 गुना 100, यानी अमाउंट हो जाएगा आपका 2500 रुपये। यानी आप उसको कितना रुपया दिए हुए थे? 2500 रुपये। बहुत ही सिंपल तरीके से बस ब्याज को टाइम से गुना करके निकाल लिए और सभी ब्याज को क्या ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद किसके बराबर कर दिए? जितना हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। ये रहा बहुत ही सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी तरीके से।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मार्कर तो थोड़ा आप लोग क्वेश्चन देखिए, तब तक हम इंक डाल देते हैं इसमें। इंक खत्म हो गया जी। उम्मीद करते हैं आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन देख लिए होंगे। उसी को हम लोग आगे चलते देखते कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। आपका क्या है, रेट अलग है 3 रेट से, और आपका ये टाइम हो गया। जो पहला दे रहे हैं 6% रेट से, 8% रेट से और 10% रेट से, ये आपका क्या हो गया, रेट हो गया। इसी 3 रेट को अलग अलग टाइम के लिए दे, कितना कितना के लिए, 2 साल 2 साल। ये पहला भी 2 साल, दूसरा भी 2 साल, और टोटल कितना साल है जी, 10 साल। तो 2 2 4 साल हो गया, तो बचा कितना, 6 साल। ये 6 साल के लिए मिल रहा है। ठीक, तब जाके आपको कितना मिलता है जी ब्याज। वर्ष के अंत में यानी अनिल ने 5,000 रुपये क्या किया था, निवेश किया था। 5,000 रुपये किसी को दिया था, यानी आपको यहाँ पी दे रखा, क्या दे रखा, पी बराबर 5,000। ठीक, अब देखिए यहाँ से टोटल ब्याज निकालिए। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 14 60। इतना आपको क्या मिलेगा, इतना % आपको ब्याज मिलेगा। तो टोटल SI 12 16 60 है। 60 20 80 80 8 88, यानी 88% आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये क्या है, मूलधन है। मूलधन क्या होता है, 100 के बराबर, यानी 100 बराबर क्या कर दे, 5,000। 1 बराबर हो जाएगा 50। हमको निकालना कितना है, 88, यानी हमको ब्याज ही सिर्फ निकालना है। तो ब्याज निकाले 88 बराबर 88% बराबर 88 बराबर 88 गुना 50। 8 40 शून्य बाकी 4 40 60 44, यानी आपको 10 सालों में 5,000 का ब्याज कितना मिल जाएगा, 4400 रुपये मिल जाएगा, जब अलग अलग रेट होगा तब। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन, पहले आप लोग बोर्ड पे 78 नंबर क्वेश्चन देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, और अपना आंसर जरूर कमेंट में कीजिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं, ये कितने वर्षों के लिए दिया, 11 वर्ष के लिए। आगे जो राशि है 11 वर्षों, कितने वर्षों के लिए, 11 ईयर। ठीक, 3 अलग अलग अमाउंट। ठीक, देखिए पहला दे रहे 3 वर्ष के लिए, फिर 4 वर्ष के लिए, फिर 4 वर्ष के लिए। पहला 3 वर्ष, 4 वर्ष, और ये भी 4 वर्ष। देखिए 4 4 8 3 11 11 साल हो गया ना। यहाँ पर क्या हो गया, टाइम। और रेट क्या रख रहे हैं, अलग अलग रेट है। पहला के लिए रख रहे 4, फिर 8, फिर 12। ये रखे 4%, ये रखे 8%, ये रखे 12%। तब जाके आपको कितना ब्याज मिलता है। इस 11 वर्ष की अवधि के लिए आपको ब्याज जो मिला है
SI जो मिला है कितना मिला है, 27,600 प्राप्त हुआ है। कितना, 27,600 प्राप्त हुआ है। तब आपको ये निकालना कि राशि था कितनी, यानी P निकालना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ से सबका ब्याज निकल 4×12% मिलेगा, यहाँ 8 चौका 32% यहाँ मिलेगा, 12 चौका 48% यहाँ मिलेगा। हो गया। तो टोटल ऐसा कितना हो जाएगा, 12, 32, 48 जोड़ दीजिए, 2 2 4 8 4 12 1 2 बाकी 1 4 3 7 1 8 1 9 92% क्या नहीं है, ये भी ऐसा है और ये भी आपको ऐसा है। 92 बराबर कितना, 27,600, एक बराबर निकालिए 27,600 बटा 92। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना, P निकालना, यानी प्रिंसिपल निकालना। कितना रुपए हम जमा किए थे, 100 बराबर निकाल लीजिए। 97 92 को भाग दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। 92 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में कट जाएगा, 800, 300 गुना 100, 3 पर क्या सुना हो जाएगा, 4 शून्य। देखिए ऑप्शन है 30,000, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, P आपका हो जाएगा 1 2 3 4। इतना अमाउंट आप लोग उसको दिए हुए थे, तब जाके आपको कितना राशि मिला ब्याज के रूप में, 27,600 रुपये। कितने वर्ष में, 11 वर्ष में आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन 78 79 नंबर, 78 तो हो गया आपका, 79 नंबर क्वेश्चन है और 80 नंबर क्वेश्चन है और 81 नंबर भी इसी तरीके से है। ठीक, एक और दो देख लेते हैं, बना लेते सिंपल सिंपल जो है, फिर हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। आपको आवाज आ रहा है बाहर से, देखिए सब बच्चे लोग जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग में शामिल हो रहे हैं। आज का जोश ही अलग होता है बच्चों के पास। जब हम लोग बच्चे थे इसी तरीके से हम घूम के हम लाइन में लग लग के एकदम पूरे गांव को सर घुमाते थे, तो हम भी घूम रहे थे, आप लोग भी घूमे जरूर होंगे। वही आज का दिन है, एकदम बच्चे लोग मजे कर रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79, ये भी क्वेश्चन बहुत ही क्या सेम है। 79 बोल रहा है पहले ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए 6% और अगले 5 वर्षों के लिए 10% और बाद की अवधि के लिए 12% है। तो यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों साधारण ब्याज, यानी टाइम कितना, 7 वर्ष के लिए है, टाइम कितना आपका 7 ईयर। 7 ईयर में आप 3 अलग अलग टाइम के लिए दे रहे हैं। पहला कितने टाइम के लिए दे रहे हैं जी, 2 वर्ष के लिए, अब उसके बाद फिर कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं, 3 वर्ष के लिए। ठीक, 2 वर्ष के लिए दिए, फिर 3 वर्ष के लिए। अब देखिए 7 वर्ष में 5 वर्ष खत्म हो गया, तो आपका बचा कितना टाइम, 2 ही वर्ष बचा ना, 2 ईयर्स लगा दिए। ठीक ना, और पहला ब्याज आपका कितना है 6%, दूसरा ब्याज देते हैं 10% और तीसरा ब्याज क्या आपका 12% है। ठीक, आपका पता चल गया कि आपका रेट हो गया, ये आपका टाइम हो गया। 7 वर्ष को ही अलग अलग समय के लिए दिए, ठीक ना, तब जाके आपको ब्याज कितना मिलता है, एसआई जो मिलता है आपको, एसआई मिलता है कितना, 12,771 रुपया मिलता है। ये आपका एसआई हो गया। आपसे पूछ रहा है कि राशि कितना दिए थे, राशि कितना दी, पी पूछ रहा है आपसे, पी कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट पीछे का जैसे फोटो कॉपी क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्वेश्चन का सीजीएल में पूछा हुआ, एकदम देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। 6 दूनी 12, 10 तिया 30, 12 दूनी 24। ये देखिए ब्याज आपका हो गया 12%, 30% और 24%।
और यहाँ ब्याज कितना दिया है? 12,771 रुपये ब्याज। यहाँ जोड़िए 12, 24, 36, 36 और 30, 36, 30, 66। 66 बराबर कितना हो जाएगा जी? 12,771। एक बराबर निकाल लीजिए, 12,771 बटा 66। हमको निकालना है क्या? मूलधन। तो मूलधन हमको 100 के बराबर देंगे, 100 बराबर निकाल लीजिए। 1277 1 बटा 66 गुना 100, काटिए तो 11 से कटेगा, 7 1 8 1 9, 11 से कट जाएगा। 11 छक 66, 11 से काटिए, 11 कम 11 बचा कितना? 1 उतना 7, 11 कम 11 बचा कितना? 11 कम 11 बचा 6 उतरा 7, 11 छक 66, 11 कम 11। अब 6 से कटेगा ये? 6 से तो कटने वाला है नहीं। 6 3 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बचा 2 उतरा 6 26, 3 8 24 बचा 2, 3 7 21 और 2 से 50 कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 1 0 7 5 35 5 बाकी 3 8 पे 40 3 43 3 बाकी 4 5 का 20 5 15 4 19 19 350 देखिए किस ऑप्शन में है? ये बी है। ठीक, बी फॉर बेबी ऑप्शन में आपका हो गया आंसर। यानी अमाउंट आपको कितना दिए होंगे? 19,350 रुपये दिए होंगे। ये आपका आंसर हो गया 79 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और 80 नंबर भी क्वेश्चन क्या बहुत ही सेम है। चले चलते थोड़ा और आगे देखते हैं, 80 को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास में भी हमसे ही बनवाते, आप बनाते हैं नहीं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर बिल्कुल सेम है, कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा भी अलग नहीं है, एकदम जैसे किए वैसे एकदम उतार देना डाटा बना के और सॉल्व कर लेना, और सॉल्व हो भी जाएगा। अगर ये सॉल्व नहीं होता आपसे, फिर समझिए किसी भी एग्जाम के लिए वो तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ टाइम कितने, किसी व्यक्ति 9 वर्ष हो, यहाँ टाइम दे रखा टोटल कितना? 9 वर्ष, यानी यहाँ टाइम हो गया आपका 9 ईयर्स। 9 ईयर्स के लिए क्या? पहले 2 वर्ष के लिए, पहला जो टाइम है 2 वर्ष के लिए कितना देते हैं ब्याज? 8% रेट। और फिर जो देते हैं अगले 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट दिए? 10%। और शेष अवधि कितना बचा? देखिए 9 वर्ष पूरे देना था, 6 वर्ष तो हो गया, बचा कितना? 3 साल ना, 3 ईयर। 3 कितना परसेंट दे रहे थे? 12%। इतना सब दे रहे हैं, तब आपको जाके 9 वर्ष को साधारण ब्याज के रूप में कितना मिलता है ब्याज? एसआई मिलता है आपको, यहाँ लिखते हैं, एसआई आपको मिलता है 18,358.60, इतना रुपया आपको ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है निवेश कितना किए थे, जमा कितना किए थे, तो यहाँ निकाल लीजिए। 8 दूनी 16% यहाँ ब्याज होगा, और 4 वर्ष के लिए 40% यहाँ ब्याज हो जाएगा, और 3 वर्ष के लिए हमारे 36% यहाँ ब्याज हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? ब्याज ही, साधारण ब्याज ऐसा ही है। ये देखिए 16 40 36, 40 36 76, 76 और 10 86 86 और 6 92, यानी 92% ब्याज मिला कितना के बराबर? 18,358.60। हमको ब्याज नहीं, 152, एक बराबर निकाल लीजिए।
18,358.60 बटा 92 और 100 का मूलधन निकलिए, 100 होता तो 100 निकालिए। 18,358.60 बटा 92 गुना 100, देसी मतलब उड़ा दीजिए। 100 से 100 कट गया। अब बचा क्या जी, इसी को हम सिंपल से काट लीजिए। 1835,860 को काटना कितना से, 92 से। देखिए ऑप्शन में 5 तो 2 ऑप्शन में है। देखिए डायरेक्टली 9 2 11 ए 9 2 11 हो गया, फिर 1 8 1 9 9 3 11 11 5 16 16 16 4 20 24 24 36 30 यानी 3 1 4 हो रहा है। 4 बटा 2 यानी 2, 8 7 15 तो 17, इतने होगा। 7 5 12 12 3 12 3 15 5 1 6। देखिए ऑप्शन, या देखिए ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। इसको काट लीजिए। किससे काटें, 9 से 4 से, तो 4 से कट जाएगा लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा। काटिए, 4 से काटते डायरेक्ट, देखिए काट के देखिए। जब इसको काटेंगे, देखिए क्या ऑप्शन बोले थे आपको, 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन होगा ए या तो डी। तो डी देखिए, 9 दूनी 18, 100 दूनी 4 18, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 183 से ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा। देखिए यहाँ जो ऑप्शन ए जो है, देखिए अंतिम प्लेस पर क्या है, 2 है, और डी में क्या ऑप्शन ए है। जब यहाँ से इससे डिवाइड कीजिएगा, पहले बार में एक ही आएगा, एक ही आएगा। 2 टाइम लगाते तो 100 क्या होता है, देखिए 2 दूनी 4 8 दूनी 9 दूनी 18, 184 हो जाता है। हमको 183 लेना है, एक ही बार में लगेगा। यहाँ से ऑप्शन देखिए, फर्स्ट प्लेस ऑप्शन किस में है, डी में। डी ऑप्शन ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 19,955, यानी 19,955 आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका 80 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से, बस इसको काटना, उतना काटने की झंझट नहीं लेना है, बस आपको शॉर्ट में समझ आना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 81 नंबर, एकदम बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन जा रहा है, तो हम सेम क्वेश्चन को अब नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए छोड़ रहे क्वेश्चन, ठीक ना, और आप लोगों से बन जाएगा, उम्मीद करते बनाइए, ठीक ना। देखिए अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट में 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका फिर हम लोग ओवर करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, हमको क्या निकालना है, किस कॉन्सेप्ट पे, कि इक्वल जब क्या हो, एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या हो, जब इक्वल हो, उस बेसिस पे हम लोग कुछ समझेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए आप किसी को 8,000 रुपये, कितना देते हैं, 8,000 रुपये जमा किए हैं, ठीक, कितना रुपये, 8,000 रुपये। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ है इक्वल एसआई बेस्ड है, ठीक ना, ठीक। देखिए किसी को आप 8,000 रुपये देखिए, और दोनों से आपको एसआई जो मिला ना, बराबर, क्या मिला है, एसआई बराबर मिला है। सिंपल जो इंटरेस्ट है बराबर है, यानी 2 बैंकों में जमा, मान लीजिए आपका 2 बैंक में रुपया है, एक बड़ौदा में है और एक एसबीआई में है। सुनिए गाना बैकग्राउंड में। देखिए एक बैंक आपका क्या है,
बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बैंक क्या आपका SBI है। और दोनों का SI क्या है, SI1 जो मिला आपको बड़ौदा से, उतना ही SI मिला आपको दूसरे बैंक SBI से। यहाँ क्या है, दोनों का SI सेम है। इसको आप दिए 7% रेट से दे रहा आपको इंटरेस्ट, और SBI आपको दे रहा है 8% रेट है। ठीक, बड़ौदा बैंक में आप रखे कितने, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और SBI बैंक में आप रखे कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। कितने साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तब जाके आपका अमाउंट क्या हुआ, दोनों के लिए इक्वल हो गया। क्या इक्वल हुआ, SI इक्वल, सिंपल इंटरेस्ट दोनों बैंक से जो मिला वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहीं बीच में लिख देते हैं SI1 SI2 है ना जी। तो जगह तो नहीं बचा, इसी को यहाँ ऊपर करते हैं। SI1 इक्वल्स टू SI2 है आपका। ठीक, SI का PRT/100 ठीक जी। पहला के लिए SI कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी पहला के लिए जो हो जाएगा कितना SI, 7 गुना 2, यही बराबर किसके है, दूसरा का जो है 8 गुना 7 के बराबर है। ठीक, तो ये पहला SI1 का रेशियो और SI2 का रेशियो आप निकाल सकते हैं ना। कटेगा 2 से काट दे, 7 से 7 कटेगा, 7 से 2 चौका 8 कट गया, इधर 1 इधर 4, यानी आप देखिए दूसरा को नीचे लाए हैं, पहला को उधर ले जाएंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, यानी 4:1 में हो जाएगा इसका अमाउंट का रेशियो। ठीक, क्या हो जाएगा, 4:1 में। इसी तरह से आप लोग किसको, 8,000 को 2 भाग में बांट दीजिए। तो पहले बैंक देखिए 4 4 1 5 5 बराबर 8,000, 1 बराबर कितना, 16,85 1600 रुपया। तो SI बैंक में कितना जी इसका, फर्स्ट कैसा है 4 16 चौका 64, यानी इस बैंक में आप 6400 रुपये रखे, 8,000 में 6400 रुपये इस बैंक में रख दिए, तो इधर इसके लिए कितना बचेगा जी, एक है तो 1600 रुपया, यानी ये दोनों बैंक में अलग अलग अमाउंट रखे। इसमें देखिए 6400 रुपये तब जाके 2 वर्षों में 7% रेट से जो मिला हमको ब्याज, वही दूसरे बैंक में 1600 रुपये रखे, कितना वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए, और 8% से, तब जाके क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है आपका SI। इसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आज ओवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख ले, उसका फिर हम लोग ओवर करेंगे। देखिए बोल रहा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपये को 3 भाग में बांट रहा है। कितना, 9,000 को 9,000 रुपया था, 3 भाग में, एक पहला भाग, दूसरा भाग, ये आपका रहा तीसरा भाग, 3 भाग में बांट दिया इसी को। ठीक, उसका रेट क्या है, अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। बोल रहा है 3%, 4% और 6% के लिए निवेश करता है वर्ष के अंत, यानी वर्ष क्या टाइम सेम है, यानी इसको दिया 3% रेट से, इसको 4% रेट से, इसको 6% के रेट से। एक वर्ष के अंत में तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त होता है। 6% निवेश किया राशि, 6% पर निवेशित राशि कितनी, यानी 6% पर जब निवेशित राशि करते हैं, इस पर जो निवेश राशि किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है कि इस पर कितना किए हम लोग। ठीक, देखिए एक कॉन्सेप्ट बताए थे, जिस रेट से आपका अगर रेट बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल भी बढ़ेगा।
समय बढ़ रहा था, आपका प्रिंसिपल भी बढ़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्लास में एग्जाम्पल दे के समझाए थे, तो वही यहाँ यूज करेंगे, ठीक ना। देख पहले तीनों का रेशियो निकाल ले जी, तीनों का रेशियो निकालिए। क्या है, आई फर्स्ट का जो है फर्स्ट गुना 3 बराबर किसके, दूसरा का जो ब्याज है उसके बराबर, ये बराबर है तीसरा का ब्याज के बराबर है, ठीक। तो हम लोग एक फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो निकालेंगे। तीनों का रेशियो हम लिख देते हैं। देखिए रेशियो में जब 3 हो तो क्या कर देते हैं, जिसका पहले लिखना है उसको झाँपिए और जो बच गया उसको गुना कर दीजिए। तो इसको झाँपे तो सेकेंड और थर्ड बता 6 गुना 4 24, कितना हो जाएगा 24। अब दूसरा को निकालना, इसका रेशियो निकालना है, इसको बंद कीजिए 6 गुना 3 18, इसको निकालना है, इसको बंद इसको गुना कर दे 4 या 12। अब कटेगा जी, हाँ कर सकता। और इसको मिनट 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, यानी 4:3:2 में अमाउंट बटेगा। कितना अमाउंट बटेगा जी 4 3 2। इसी रेशियो में आप क्या बांटेंगे 9000 को बांटिएगा, 4 3 7 2 9, तो 9 बराबर कितना हो गया 9000, 1 बराबर आपका 1000। आपसे क्या पूछा है तीसरा पर राशि, किससे पर तीसरा पर, तीसरा का कितना मिला है 2 पर, 2 निकालना तो 2 बराबर निकाल लीजिए, 2000 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ओवर कर देंगे। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप लोगों जरूर से जरूर बनाइए। इस टाइप का कहीं क्वेश्चन दिखे तो जरूर बनाइए। और सीट में भी क्वेश्चन है जी, सीट में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 27,000 रुपए की राशि को 2 भाग में बांटा है। 27,000 को कितने भाग में, यानी 27,000 रुपया है, इसको 2 भाग में बांट रहे हैं, ठीक। पहला दे रहे कि पहले देखिए इसको ए इसको बी, ठीक। बोल रहा है 2 साल और 4 साल बाद ए और बी का प्रतिवर्ष 15% से साधारण ब्याज बराबर है, तो ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज मिलेगा। ए और बी पर एक साथ कितना ब्याज, दोनों का क्या है टाइम अलग अलग है और रेट सेम है। देखिए इसका रेट कितना है 15%, इसका भी रेट कितना है 15%, रेट सेम लेकिन टाइम अलग अलग है। इसके लिए टाइम कितना है 2 वर्ष, इसके लिए टाइम कितना है 4 वर्ष। तब जाके SI1 जो मिला है ए वाला, SI का बराबर किसके SI के बराबर है, ठीक। तो क्या करें यहां से निकाल लीजिए, ए का जो SI है 15 गुना 2 बराबर बी का जो SI है 15 गुना 4 के बराबर है। काटिए 15 से 15 कैंसल, 2 दूनी 4, यानी ए बराबर 2b हो गया। तो ए बाय बी निकाल लीजिए 2/1, यानी इसी रेशियो में हम इसको बांटेंगे 27,000 को, यानी टोटल कितना भाग हो जाए 2 और 1 3, यानी 3 बराबर कितना आपका 27,000 के। 1 बराबर निकालिए 9 या 27, 9,000। हमको किसका पूछ रहा है ए और बी एक साथ कुल कितना ब्याज मिलेगा। ए और बी का एक साथ जब रहेगा तब कितना ब्याज मिलेगा, तो निकाल लीजिए। 1 बराबर हो गया 9,000, यहाँ देखिए ए को कितना मिलेगा, ए को राशि दीजिएगा आप 18,000, क्योंकि ए क्या है 2 है, और बी आपको दीजिए कितना 9,000, ठीक। ये हो गया। आपसे पूछा है दोनों मिला के SI कितना होगा, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर ए एंड बी।
अब SI निकाल लीजिए। क्या अमाउंट, एक अमाउंट इतना दे रहे हैं इस रेट से, एक अमाउंट इतना दे रहे हैं इस रेट से। इसका आप लोग आंसर निकाल के सिंपल से SI निकाले। PRT पी आपका निकल गया। ए का कितना दे रहे हैं, P ये आपका, और B का P ये है, P1 P2। इसका देखिए यहाँ दे रखा है आपको, RT दे रखा, RT दे रखा है, ठीक ना। तो आप यहाँ से पहले के लिए, ए के लिए निकाल लीजिए SI, दूसरे ए के निकालिए और दोनों को जोड़ लीजिए, वही आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और आप लोग अच्छे उम्मीद करते हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए लाइक कीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्लास जरूर देखिए, ठीक। चलिए धन्यवाद।